तो हेलो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का 12वां नंबर। अब प्रश्नावली 8.1 का 12वां नंबर कैसे सॉल्व करना है, चलो आते देखते हैं फटाफट से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई, ठीक है। देखो यहाँ पे a1 दिखा है, a1 है हमारे पास -1, ठीक है। और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दे दिया है an का एक ठो ये वाला, और बोला है जहाँ n इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू है 2 का। इसका मतलब क्या है कि n का मान जो है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। n का मान 2 से बड़ा है और 2 के बराबर भी है यहाँ पे। तो इस n का मान हम जब भी रखेंगे तो 2 से बड़ा 3 4 5 या ऐसे करके रखेंगे, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने अनुक्रम और संगत श्रेणी पहले से बता चुका हूँ कैसे लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, दिया है हल कर रहा हूँ मैं। दिया है a1 इज इक्वल टू -1 और हमें 5 पद निकालना है। यहाँ पे ध्यान देना, 5 पद में से पहला पद निकला हुआ है, हमें 4 पद और निकालने हैं। तो पहला पद तो आ गया हमारा, तो a1 का मान ये हो गया, ठीक है। वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n का मान लिखेंगे। यहाँ पे देखो जहाँ n इज ग्रेटर देन 2 अर्थात n का मान रखने वाले हैं हम 2 से बड़ा और 2 के बराबर, मतलब 2 भी लेना पड़ेगा। 3 4 और 5, ये 4 पद इधर और एक पद पहले से निकला हुआ है, तो ये हो गए हमारे पूरे 5 पद, ठीक है। अब यहाँ फटाफट से जो n का मान है ना इस फॉर्मूले में रखते जाएंगे, ठीक है। चूँकि दिया है, देखो an इज इक्वल टू क्या है, a n -1 बटे n। तो इस फॉर्मूले में मान रख देंगे। देखो a जहाँ n आएगा, एक बार मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 -1 और बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a और 2 में 1 गया तो a1 और बटे में क्या है 2, और a1 का मान मालूम है हमें, क्या है a1 का मान -1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n का मान 2 रखे थे, ठीक है। तो a2 का मान होगा, तो a2 का मान आएगा हमारा -1 बटे में 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा a1 का मान है -1। तो जब a1 का मान है -1 तो यहाँ पे रख देंगे, तो -1 बटे 2 हो गया। समझ में आ गया। इसी प्रकार निकाल लेंगे सेकेंड। अब इस बार रखने वाला हूँ मैं an की जगह में 3, जहाँ पे n है वहाँ पे रखने वाला हूँ 3, ये वाला। अब 2 पद निकल गया, पहला पद और दूसरा पद, 3 और पद निकालने हैं, तो फटाफट रखते जाओ। n का मान क्या है 3 -1 बटे में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 बटे में 3। और a2 का मान क्या है, a2 का मान है -1 बटे 2 बटे में क्या है 3 का बटे कर लो 1, क्योंकि इसको तिर्यक गुणा कर देंगे। देखो -1 बटे 2 है, इसको जब मैं गुणे में बदलूंगा तो 3 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी, नीचे वाला पद जो होता है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पद नीचे हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो होता है ये नीचे वाला जब भी ऐसे बड़ा बटे रहे, बड़ा सा बटे रहे, ठीक है। तो इस बड़ा बटे में जब भी हम इसको गुणे में बदलेंगे तो इनका स्थान चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1 ऊपर और 3 नीचे, अर्थात इसका मान आ जाएगा देखो 1 1 1 और 3 दूना 6, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 बटे 6। a3 का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ जाओ और इस बार निकालेंगे a4। तो यहाँ पे चलो फटाफट मान रख देते हैं a4 का। तो यहाँ पे रखेंगे a4, n का मान रखना है 4, यहाँ पे आ जाएगा a4 -1 बटे में 4, उसी सूत्र में मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a3 बटे में 4, a3 का मान मालूम है -1 बटे 6 बटे में 4। ध्यान से देखना, ये बड़ा सा बटे है और इसका बटे कर लेंगे 1। तो यहाँ पे देखो -1 बटा 6 रहेगा, गुणे में बदलेंगे तो 1 ऊपर 4 नीचे। समझ में आ गया। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा इसका -1 एकम 1 और 6 चौको 24। इसी प्रकार हल कर देंगे a5 का। हल करते जाओ, आंसर आते जाएगा। a5 लास्ट है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे
हमने किसका किसका निकाल लिया, 4 का निकाल लिया। अब लास्ट 5 का निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे A5 का, तो A5 इज इक्वल टू A5 -1, क्योंकि यहाँ पे n-1 था, नीचे था n, मतलब 5 ही आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A4/5। तो A4 का मान मालूम है क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारा A4 है। A4 का मान क्या है, ये -1/24। तो यहाँ पे रख दूंगा -1/24, फिर बटा बनाओ और नीचे क्या है 5, इसका बटे कर लो 1। फिर इसको गुणे में बदलो, तो गुणे में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में बदलेंगे तो -1/24, फिर गुणे और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 5, इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1/5 चौको 20 की 0, हाथ सिलाई 2, 5 दूना 10 और 2 12 120, ठीक है। समझ में आ गया। 5 चौको 20 की 0, हाथ सिलाई 2, 5 दूना 10 और 2 12, तो -1/120 आ गया। अब ये हमारे पांचों पद आ चुके हैं, A1 A2 A3। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः अनुक्रम क्या है, अनुक्रम को हम डैश में लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अनुक्रम A1 का मान क्या है, देखो A1 का मान है हमारा -1, A2 का मान है -1/2, तो यहाँ पे लिख दो -1/2। फिर A3 का मान क्या है -1/6, यहाँ पे लिख दो -1/6, डैश करते रहना, फिर -1/24, फिर डैश, फिर माइनस का 1/120। इसी को हम संगत श्रेणी में लिखेंगे। पहले ही बता चुका हूँ संगत श्रेणी कैसे लिखते हैं, संगत श्रेणी को प्लस में बना कर लिखेंगे, ठीक है। सेम इसी को संगत श्रेणी में आएगा -1, ठीक है, -1 प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा -1/2, फिर प्लस, फिर आ जाएगा -1/6, फिर प्लस, फिर आ जाएगा -1/24, फिर प्लस, फिर आ जाएगा माइनस का 1/120, फिर प्लस, ऐसे चलते रहेगा, ठीक, बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।